आर्यन और अनन्या के लव स्टोरी के 5वें भाग में आप सभी लिसनर का बहुत बहुत स्वागत है। तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी कहानी को। दिल्ली की यात्रा आर्यन और रिया के लिए भावनात्मक और रहस्यमय थी। अनन्या की सच्चाई और उसके सपनों को जानने के बाद दोनों के दिल भारी थे, लेकिन उनका मन दृढ़ था। दिल्ली से लौटते हुए ट्रेन की खिड़की से झांकते हुए आर्यन और रिया दोनों अपने आने वाले जीवन के बारे में सोच रहे थे। रांची पहुंचते ही दोनों टैगोर हिल की तरफ गए। वो जगह जो कभी आर्यन और अनन्या के प्यार की गवाह थी, अब अनन्या की यादों और उसकी विरासत का प्रतीक बन गई थी। हम यहीं से नई शुरुआत करेंगे, आर्यन ने रिया से कहा। लेकिन कैसे पापा? रिया ने मासूमियत से पूछा। आर्यन ने रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, जैसे अनन्या ने हमें सिखाया, आशा और प्यार से। रांची लौटने के बाद आर्यन ने आशा निवास की तर्ज पर एक नया केंद्र खोलने का फैसला किया। उन्होंने इसे अनन्या आशा केंद्र का नाम दिया। यह केंद्र कैंसर पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को न केवल चिकित्सा सहायता बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करता था। रिया, जो खुद इस सफर का हिस्सा थी, बच्चों के साथ खेलती और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। उसने अपने तरीके से अनन्या की आत्मा को जीवित रखा। आर्यन ने अपना पूरा समय इस केंद्र को समर्पित कर दिया। उसने अनन्या की डायरी के पन्ने को पढ़ते हुए उसके सपनों को समझा और उन्हें साकार करने का प्रयास किया। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, आर्यन, प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने का माध्यम है। अगर तुम इसे समझ गए तो हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। यह शब्द आर्यन के जीवन का मार्गदर्शन बन गए। एक दिन रिया ने आर्यन से पूछा, पापा, क्या मम्मा हमें देख रही है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिया, वह हमें देख रही है और खुश है कि उसके सपनों को हम जी रहे हैं। आर्यन और रिया का जीवन अब अनन्या की विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। अनन्या की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आर्यन और रिया ने जीवन को नई दिशा में ढाल लिया। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ नई चुनौतियां भी आती थी। अनन्या आशा केंद्र की सफलता के बावजूद आर्यन को यह एहसास हुआ कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। रांची में कुछ प्रभावशाली लोग इस बात से असहज थे कि आर्यन का केंद्र तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। वे इसे अपनी प्रतिष्ठा के लिए खतरा मान रहे थे। एक दिन आर्यन को एक धमकी भरा पत्र मिला, अपनी गतिविधियों को बंद करो नहीं तो इसके अंजाम के लिए तैयार रहो। आर्यन ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इस बीच रिया ने स्कूल में अपने दोस्तों से अनन्या आशा केंद्र की कहानियां साझा करनी शुरू कर दी। कुछ बच्चों ने इसे सराहा, लेकिन कुछ ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। तुम्हारी मम्मी की कहानी सुन सुनकर हम थक गए हैं, एक लड़के ने कहा। रिया को बुरा लगा, लेकिन उसने अपने पापा की तरह मजबूती दिखाने की ठानी। आर्यन ने केंद्र के विस्तार के लिए एक बड़े फंड रेजर कार्यक्रम की योजना बनाई। इस कार्यक्रम में शहर के कई जाने माने डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल होने वाले थे। लेकिन जैसे ही तारीख नजदीक आई, आर्यन को और बाधाओं का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के एक दिन पहले आयोजन स्थल के मालिक ने फोन किया, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हमें आपकी बुकिंग रद्द करनी पड़ेगी। आर्यन ने पूछा, क्यों? मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, वह व्यक्ति बोला। यह सब सुनकर रिया ने कहा, पापा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह कार्यक्रम हम अपने केंद्र में कर सकते हैं। आर्यन को अपनी बेटी की बातों में हिम्मत दिखी। उन्होंने तुरंत नए कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी। कार्यक्रम आशा केंद्र में ही आयोजित हुआ। आर्यन ने अनन्या की डायरी से प्रेरणा लेकर अपनी बात रखी और सबको यह समझाने में सफल हुआ कि इस पहल का मकसद सिर्फ मदद करना है। डॉक्टर निशा, जो खुद एक जाने माने कैंसर विशेषज्ञ थी, उन्होंने कार्यक्रम में कहा, यह केंद्र केवल एक संस्था नहीं है, यह हमारे समाज की सोच बदलने का मात्र एक प्रयास है। आर्यन और उनकी बेटी रिया हम सबके लिए एक प्रेरणा है। कार्यक्रम के बाद आर्यन को कई नई मदद और सहयोग के प्रस्ताव मिले, लेकिन वह जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो लोग उसके खिलाफ थे वे अभी भी नए रास्ते तलाश रहे हैं। एक रात रिया ने कहा, पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं डॉक्टर बनकर कैंसर का इलाज करूंगी, ताकि कोई और मम्मा की तरह तकलीफ ना सहे। आर्यन ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, तुम्हारी मम्मा को तुम पर गर्व होगा। आर्यन और रिया अब और भी मजबूत थे। वे जानते थे कि रास्ता कठिन है, लेकिन अनन्या की यादें और उसका प्यार उनके साथ है।
रिया और आर्यन की जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। अनन्या आशा केंद्र ने समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर दिया था, लेकिन हर नई उम्मीद के साथ नए संघर्ष भी सामने आते हैं। एक सुबह जब आर्यन और रिया केंद्र पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे पर लाल रंग से लिखी गई एक धमकी थी, यह सब बंद करो नहीं तो इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। रिया ने इसे पढ़ते ही घबरा कर अपने पापा की ओर देखा। पापा अब क्या करें? आर्यन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, डर कर पीछे हटना तो हमने सीखा ही नहीं है। यह घटना पूरे रांची में चर्चा का विषय बन गया। आर्यन के दोस्तों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तुरंत उसकी मदद करने को ठान ली। डॉक्टर निशा ने कहा, आर्यन जो लोग यह कर रहे हैं वे केवल डर फैलाना चाहते हैं, हमें और मजबूत होकर खड़ा होना होगा। एक हफ्ते के भीतर कई स्थानीय लोग केंद्र की मरम्मत और सुरक्षा के लिए आगे आ गए। यहाँ तक कि कुछ छात्रों ने वॉलंटियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। रिया अब अपने स्कूल में एक छोटे समूह का हिस्सा बन गई थी जो सामाजिक सेवा से जुड़े काम करता था, लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे अब भी उसे परेशान करते थे। तुम्हारे पापा को हीरो बनने में बहुत शौक है ना? एक लड़की ने ताना मारा। रिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, और एक दिन मैं भी ऐसे ही हीरो बनूंगी जो दूसरों की मदद करे। उसकी बात सुनकर कई बच्चे चुप हो गए और धीरे धीरे उसकी इज्जत करने लग गए। आर्यन ने महसूस किया कि केवल रांची तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने झारखंड के दूसरे हिस्से में भी अनन्या आशा केंद्र जैसे संगठन खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन फंडिंग कैंपेन शुरू किया। रिया ने इस कैंपेन के लिए वीडियो तैयार किया जिसमें उसने अपनी मां की कहानी साझा की। यह वीडियो वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो बदलाव लाना चाहते हैं, रिया ने वीडियो में कहा। फंडिंग कैंपेन ने उम्मीद से ज्यादा सफलता पाई। आर्यन ने रांची के पास एक छोटे गाँव मांडर में दूसरा केंद्र शुरू किया। यहाँ के लोग पहले झिझक रहे थे, लेकिन अब उन्होंने केंद्र का काम देखा तो वो भी जुड़ने लग गए। एक रात आर्यन और रिया छत पर बैठे अनन्या की डायरी पढ़ रहे थे। उसमें एक पन्ने पे लिखा हुआ था, अगर मेरे जाने के बाद भी लोग मेरी कहानी से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी बदले तो मेरा जीवन सफल है। आर्यन ने डायरी बंद की और रिया की ओर देखा। रिया, तुम्हारी मम्मा ने जो सपना देखा था वो अब हकीकत बन रहा है। हालांकि चीजें सुधर रही थी, लेकिन आर्यन को पता था कि विरोधियों का दबाव खत्म नहीं हुआ है। केंद्र के बढ़ते प्रभाव ने कई शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया था। एक दिन रिया ने पूछा, पापा क्या कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम कोशिश करेंगे ठीक होने की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। अब आर्यन ने योजना बनाई कि केंद्र में शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी सहायता जैसी सेवाएं भी जोड़ी जाएगी। यह कदम उनके लिए बड़ा था, लेकिन वह जानते थे कि यह अनन्या के सपने को और बड़ा बनाने का तरीका है। रिया और आर्यन ने अनन्या आशा केंद्र को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की ठान ली। झारखंड के कई जिलों में केंद्र की शाखाएं शुरू हो चुकी थी। लोग इसे उम्मीद की नई किरण मानने लग गए थे, लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगी। एक दिन आर्यन को एक अनजान नंबर से फोन आया। आर्यन जी, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। आपके केंद्र की वजह से हमारी कई काम प्रभावित हो रहे हैं। इसे बंद कर दीजिए वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, सच के रास्ते पर चलने वालों को डराने की कोशिश न करें। हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। फोन कट गया, लेकिन आर्यन जानता था कि अब चीजें और कठिन हो सकती है। रिया अब न केवल केंद्र का हिस्सा थी, बल्कि उसने बच्चों को पढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के लिए छोटे छोटे वर्कशॉप शुरू कर दिए थे। एक दिन रिया ने कहा, पापा हम महिलाओं के लिए सिलाई और कंप्यूटर क्लास भी शुरू कर सकते हैं। आर्यन ने गर्व से उसकी ओर देखा। यह एक शानदार विचार है बेटा, यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। केंद्र की बढ़ती लोकप्रियता ने कुछ असामाजिक तत्वों को नाराज कर दिया। एक रात जब केंद्र में कर्मचारी काम कर रहे थे, अचानक वहां आग लग गई। सुरक्षा कर्मी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन आग ने काफी नुकसान कर दिया था। आर्यन और रिया मौके पे पहुंचे। रिया ने केंद्र की टूटी दीवारें और जली हुई किताबें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, ये लोग हमारी मेहनत को खत्म करना चाहते हैं, रिया ने रोते हुए कहा। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा हमारी मेहनत कभी खत्म नहीं होगी, हम इसे फिर से बनाएंगे, पहले से भी ज्यादा मजबूत। इस घटना ने पूरे रांची को झकझोर दिया। लोग सड़कों पे उतर आए। अनन्या आशा केंद्र के समर्थन में रैली निकाली। कई बड़े उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता भी मदद
मदद के लिए आए। एक स्थानीय बिजनेसमैन पवन कुणाल ने कहा, आर्यन और रिया जैसा जुनून मैंने किसी में नहीं देखा। मैं केंद्र की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए देना चाहता हूँ। इस बीच रिया ने स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। विषय था सपनों को सच करने की ताकत। रिया ने अपनी माँ अनन्या की कहानी और अनन्या आशा केंद्र के संघर्षों को साझा किया। उसकी सच्ची भावनाओं ने हर किसी का दिल छू लिया और उसने पहला स्थान जीता। पुरस्कार लेते समय रिया ने कहा, यह जीत मेरी मम्मा और पापा के लिए है, जो हमेशा सच के रास्ते पर चलते हैं। केंद्र को पुनः बनाया गया और इस बार इसे और बड़ा और आधुनिक बनाया गया। अब यहाँ महिलाओं के लिए सिलाई, कंप्यूटर क्लास, बच्चों के लिए ट्यूशन और चिकित्सा शिविर जैसी कई नई सुविधाएं उपलब्ध की। आर्य ने उद्घाटन के दौरान कहा, यह केंद्र सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह उस जज्बे का प्रतीक है जो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। हालांकि केंद्र फिर से खड़ा हो गया था, लेकिन आर्यन जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसके पास अब झारखंड के बाहर बिहार और उड़ीसा में भी शाखाएं खोलने की योजना थी। एक रात जब रिया और आर्यन घर पर बैठे थे, रिया ने पूछा, पापा क्या हम हर जगह बदलाव ला सकते हैं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारा इरादा मजबूत है तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। क्या अनन्या आशा केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाएगा? क्या आर्यन और रिया समाज की हर चुनौती का सामना कर सकेंगे? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।